I would like to welcome Mr. Mohammad Razak on stage. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल रज़ाक। अच्छा, कुछ थोड़ा सा पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अच्छा, मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं आईटी में काम करते हुए, और मतलब आप समझते हैं कि 5 साल मैंने मुल्क से बाहर काम किया, तकरीबन 21 साल से मुल्क के अंदर काम कर रहा हूँ। और आईटी के अंदर जो मेरा कोर एरिया है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन इसके साथ सराउंडिंग में जितने सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं उन पे भी काम किया, जिसमें कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी नेटवर्क है, फिर इस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि मार्केट के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी वसीम भाई। आपने मुझे मौका दिया, अपॉर्चुनिटी यहाँ बच्चों से डिस्कस करने के, तमाम ऑडियंस के साथ। अच्छा, बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरा सेशन का ऑब्जेक्टिव आपके साथ डिस्कस हुआ है, या मैं ख़ुद भी चाहता था कि जो डिस्कस करूं, उसका पर्पज़ ये था कि जितनी नई आने वाले बच्चे हैं उनको पता चले कि आईटी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये किस तरह की फील्ड है, बैकग्राउंड में क्या ऐसी आप ये कह लें कि पहले से वर्किंग होनी चाहिए कि एक बच्चा अच्छा आईटी प्रोफेशनल बन सके, मार्केट में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, ताकि उसको थोड़ा सा डिस्कस भी करें, बैठ के यहाँ पे एक्सप्लोर भी करें। ठीक है, ओके। तो उसी को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, आईटी बेसिकली सबसे पहले थोड़ा सा मैं एक ले मैन लैंग्वेज में बात करूँ कि आईटी का पर्पस क्या है, या मार्केट में कहाँ यूज़ हो रहा है, या इसकी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए कैसे निकल सकती हैं। देखिए, आईटी आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की हर फील्ड के अंदर यूज़ होता है। मेरा नहीं ख्याल है कि आपको कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी जो कि आईटी के बगैर अब चल सकती है। इवन के स्कूल, हॉस्पिटल्स, जब हम कॉरपोरेट की बात करते हैं वो तो अपनी जगह है ही है, कि बैंकिंग सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, स्टॉक एक्सचेंजेस है, फाइनेंशियल सेक्टर है, हर एक के अंदर अगर देखें तो आईटी के बगैर, मतलब जिस समय स्टॉक चेन की एक बहुत आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि आप देखें कि आपकी जो शेयर्स की बाइंग होती है या सेलिंग होती है, उसकी जो प्राइस फ्लक्चुएट करती है वो सेकंड से भी कम में करती है। अब सेकंड से भी कम में अगर कोई प्राइस पे लॉक करता है किसी शेयर को, अगर वो आप कह रहे हैं कि डेटा उसको एक नैनो सेकंड या मिली सेकंड से भी कम में मिलता है, प्राइस चेंज हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप वो बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से आप हॉस्पिटल्स में देखें, जितने पेशेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं या जितने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसी तरह से बिलिंग अगर आप देखें, हम कहते हैं कोई यूटिलिटी कंपनी है, चाहे वो आपकी टेलीकॉम सेक्टर कोई है, या आपके पास कोई गैस, आप जैसे एसएसजी की बात करते हैं, के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, तो बिलिंग सिस्टम के पीछे क्या है, पूरा पूरा का पूरा आईटी है। तो इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन का होना इस दौर के अंदर, जैसे मैं अभी बच्चे का नाम मुझे मालूम नहीं, डिस्कस कर रहा था कि आप किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आपके लिए इस वक्त सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है, आप गूगल पे जाते हैं, जो आपको नहीं भी पता है आप टाइप करते हैं, तो वो क्या करता है, आपके लिए इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन कहीं पे है तो इसका मतलब आपको मिल रही है। इंफॉर्मेशन को रखना, और इंफॉर्मेशन कभी भी डायरेक्ट नहीं आती, इंफॉर्मेशन से पहले क्या होती है, वो डेटा होता है। मतलब अगर मैं आप अपने अगर बैग पे देखें, अगर ये APPLE लिखा हुआ है तो ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर कहीं स्कैटर पड़ा है PLLE तो ये कुछ नहीं है, इसका मतलब ये डेटा है। जो रॉ फॉर्म होती है वो डेटा है, लेकिन उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए सारा का सारा काम कहाँ पे होता है, बैकग्राउंड में जो आईटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो कम्बिनेशन है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, आपके पास इंटरफेस लेयर का। जी बेटा, आप कुछ पूछ रही हैं? अच्छा, मैं उसकी तरफ भी थोड़ी सी देर में आता हूँ। अच्छा देखिए, आईटी का अब थोड़ा सा, क्योंकि बच्ची ने टेक्निकल सवाल पूछा है कि कोडिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, आईटी के ना कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आप देखेंगे दुनिया में कोई भी मशीनरी होती है, अगर आपके घर में माइक्रोवेव ओवन भी लगा हुआ है, तो ओवन क्या है, हार्डवेयर है, लेकिन ओवन के ऊपर जब आप देखते हैं कि डिस्प्ले के ऊपर है कि आपने कितना टेम्परेचर पे उसको हीटअप करना है, तो वो पीछे काम कौन कर रहा है, सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो आईटी भी ऐसा ही बिल्कुल कॉम्बिनेशन है कि हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर कौन सी लेयर होती है, सॉफ्टवेयर की। तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर बहुत कॉमन है, इसलिए कि वो स्टूडेंट उसको, मेरा ख्याल है क्लास 9 से बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आप प्रोग्रामिंग सीख लें किसी एक लैंग्वेज के अंदर। जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर ही होता है। तो हम जब बात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की करते हैं ना, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, वो कम्बिनेशन होता है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, और अगर सॉफ्टवेयर के ऊपर की लेयर देखा जाए तो इसका मतलब है कि वो इंटरफेस जो आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने क्लास 9th या जो बच्चे कैम्ब्रिज के साइड पे वो भी पढ़ते होंगे
कि आप जब भी आईटी को डिस्कस करते हैं तो आपके पास कुछ हार्डवेयर होता है, कुछ सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन अगर देखें हम कहते हैं ना कि ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर आपके लिए वो सारी बैकग्राउंड पे जो प्रोसेसिंग होती है ना, प्रोसेस कैसे किसी चीज को होना है, वो लिखता कौन है? सॉफ्टवेयर। लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन कौन देता है? कोई ह्यूमन। लेकिन मैं थोड़ा सा बगैर, क्योंकि आपका स्पेसिफिक था, मैं दोबारा फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर जाता हूँ कि देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मकसद ये है कि किसी भी अगर एक हम क्लासिकल एग्जांपल एक बैंकिंग सेक्टर की ले लें, तो बैंकिंग सेक्टर का एक बिजनेस है, लेकिन उस बिजनेस में वो इंफॉर्मेशन जो एक बैंकिंग सिस्टम को रन करने के लिए चाहिए होंगी, उसका पूरा का पूरा क्या होगा? एक सिस्टम होगा। बैकग्राउंड पे रिक्वायर्ड वो भी यही करेगा कि उसको हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर। लेकिन अब जब मैं सॉफ्टवेयर की बात करूंगा तो वो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? बैंकिंग का। लेकिन अगर मैं किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाता हूं, अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी बैकएंड पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है, तो इसका मतलब है मेरा सॉफ्टवेयर किस टाइप का है? सप्लाई चेन टाइप का। तो अब जब मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूंगा तो मेरे लिए ये चीज बिल्कुल आप ये कह लेंगे ट्रांसपेरेंट हो जाएगी कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि वो बिजनेस क्या रन का है, मेरे सॉफ्टवेयर में वो सब चीजें डिजाइन हो जाती हैं। ये एक आप ये कह लें कि जो लोग 20 साल पहले या 15 साल पहले की बात करते हैं ना, उस वक्त एक बड़ा कॉमन होता था कि आप कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन डेवलप किया करते थे। कस्टमाइज का मतलब क्या है? मैं एक कंपनी चलाता हूं, मेरे पास रिक्वायरमेंट है कि मेरा डेटा किस तरह से फ्लो करेगा। अच्छा, फिर हुआ क्या? अब ये एक थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज़ है, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमारा एक कल्चर भी है। हमारे यहाँ 5 या 10 प्रोग्रामर्स हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया। अब उनमें से अगर 4 छोड़ के चले गए, अगर वो सॉफ्टवेयर रन नहीं हुआ तो बिजनेस सफ़र करेगा? करेगा। एक सॉफ्टवेयर आपने डिज़ाइन किया, कितने लोगों ने मिलकर डिज़ाइन किया? 10 लोगों ने। वो उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट किया करते थे। अच्छा, उनमें से 5 लोग आपके चले गए, तो 5 अगर चले गए तो इसका मतलब है कि वो 5 का काम कौन करेगा? वो रिमेनिंग 5, हो सकता है उन 5 के पास वो एक्सपर्टीज ही ना हो। तो फिर दुनिया में ना एक कॉन्सेप्ट नया आया। वो नया कॉन्सेप्ट क्या है? जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ना, जैसे ऑरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने कहा आप लोगों से मत करें, हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट देते हैं, उसको हम कहते हैं ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसने बहुत से प्रोग्रामर्स की जॉब खत्म कर दी, क्योंकि प्रोग्रामर अगर मैं था, मिसाल के तौर पे मैंने भी एक प्रोग्राम किसी कंपनी को लिख के दिया, मुझे मेरी मर्जी की प्राइस भी मिल रही है, मैं कह रहा हूं कि मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा, तो इसका मतलब उस कंपनी का काम सफर करेगा ना। तो दुनिया की बड़ी कंपनीज ने कहा कि हम इसको खत्म कर देते हैं, तो उन्होंने ERP लिखना शुरू कर दी। ERP क्या होता है? ऑरेकल का ले लें, SAP का ले लें, आप लोगों ने शायद एक नाम सुना हो। वो आपको रेडीमेड प्रोग्राम दे देते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप लें, प्लग एंड प्ले चलाएं, आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। कहने का मकसद ये कि आईटी के भी डिफरेंट तरह के मोड थे। एक वो मोड था या एक वो टाइम था जब हम 20 साल पहले की बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट दी जाती थी, प्रोग्राम डिजाइन किए जाते थे, डिलीवर किए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जितने दुनिया के बड़े जाइंट्स हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट है, ऑरेकल है, SAP, उन्होंने क्या किया? रेडीमेड आपको चीजें दे दी हैं। आप सिर्फ अपना बिजनेस बताते हैं कि मैंने बिजनेस में क्या करना है, मैंने सिर्फ टैक्सेशन मेंटेन करना है। रेडीमेड सॉफ्टवेयर आप लाए, ला के इंस्टॉल कर दें। आप ये कहते हैं कि मैं कोई एयरलाइन स्टार्ट करना चाह रहा हूं, तो एयरलाइन का सॉफ्टवेयर रेडी आप लाए, ला के लिखना शुरू। तो ये जो एक आप कह रहे हैं ना कि अर्लियर टाइम था कि प्रोग्रामर्स होते थे, प्रोग्राम लिखा करते थे, शायद वो टाइम अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना मैं ये चाह रहा हूँ कि टेक्निकल सेट के थोड़ी सी हम कैरियर काउंसलिंग की तरफ बात करें। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि मैट्रिक या O लेवल वगैरह के इनमें से? अच्छा, आप 2। आप किस क्लास में? FSC। ओके, आप? मैट्रिक। तो है किसी का कि अगर IT के बारे में जाना है तो आगे कौन सी यूनिवर्सिटी होगी, कौन सा एरिया होगा? कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे जो ये सोचते हैं कि हमें IT में जाना चाहिए? कोई भी नहीं है। आप हैं? चलें, 1 2 3। अच्छा, देखिए थोड़ा सा बात ये कर लेते हैं कि जिन लोगों ने IT में कैरियर बनाना है, तो क्या पहले आपके कुछ सवाल हैं मुझसे करने के, फिर मैं बात करता हूँ। अच्छा चलिए मैं सवाल कर लेता हूँ, IT में आप क्या करेंगे? प्रोग्रामिंग। आप? प्रोग्रामिंग। अच्छा, दोनों के कॉमन आंसर है, वजह क्या हो सकती है? मेरा ख्याल है बताया इतना गया है, ठीक है, या पढ़ाई शायद इतना गया है। अच्छा, देखिए मैंने शुरू में ही कहा ना कि IT एक बहुत वास्ट फील्ड है। अगर मुझसे कोई शख्स ये कहेगा ना कि मैं अकाउंटिंग की जॉब करता हूँ लेकिन मुझे फिर भी IT में जाना है, IT में उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है।
अगर कुछ शख्स ये कहता है ना कि मैं प्रोक्योरमेंट का काम करता हूँ, सेल परचेज का, आईटी की, देखें आईटी अब सिर्फ मैं ये ना कि चलिए मैं थोड़ा सा एक बात करता हूँ, एक दुनिया में जॉब है, कभी गूगल पे आप लोग सर्च कीजिएगा, आईटी बिजनेस पार्टनर। क्या मैं कह रहा हूँ? आईटी बिजनेस पार्टनर। आईटी के डिपार्टमेंट में वो लोग जो बिजनेस को जानते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज भी की। अब हम इससे पूछें कैसे? एक कंपनी है जो कि आईटी डिपार्टमेंट रन करती है, उसके 100-200 एम्प्लॉय हैं, वो किन की रिक्वायरमेंट को लेके सर्व कर रही होगी? एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि एक के इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी है, उसका मेन रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? बिल डिस्ट्रीब्यूट करने से। बिल आपके घर में आता है, आप बिल के अगेंस्ट पेमेंट करते हैं, तो उनको क्या मिलता है? रेवेन्यू। अच्छा, बिलिंग सिस्टम जो है इटसेल्फ वो क्या है? वो किसी बिजनेस प्रोसेस का पार्ट है। अब अगर वो कहते हैं कि मुझे बिलिंग के अंदर 10 तरह के चेंजेस करवाने हैं, तो ये चेंजेस करवाने का काम उनको कौन देते होंगे? बिजनेस डिपार्टमेंट। बिजनेस की रिक्वायरमेंट किसके पास आ रही है? आईटी के पास। आईटी उन रिक्वायरमेंट को क्या करता है? सर्व करता है। अब एक आईटी डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायरमेंट लेने के लिए आपको कहां जाना पड़ रहा है? बिजनेस डिपार्टमेंट में। तो वो जो एक दरमियान में आप कह लें कि पोजीशन क्रिएट होगी ना, बिजनेस डिपार्टमेंट से बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेना और उसको ट्रांसलेट कहां पे करवाना? आईटी के अंदर। ये काम कौन कर रहा होगा? एक ऐसा प्रोफेशनल जो कुछ आईटी की नॉलेज रखता होगा, कुछ किसकी नॉलेज रखता होगा? बिजनेस की। इसीलिए आप देखें भी, तो क्योंकि आप छोटे हैं, अगर आप देखें भी रिसेंटली फास्ट यूनिवर्सिटी ने एक नई डिग्री इंट्रोड्यूस की है, बीएस इन फिनटेक। हालांकि नॉर्मली फास्ट, मेरी भी अपनी बेटी ग्रेजुएट है, कंप्यूटर साइंस के लिए जाना जाता है, लेकिन नई फील्ड इंट्रोड्यूस कौन सी हो गई है? फिनटेक। अच्छा, ये आपको वैसे भी मार्केट में आजकल बहुत मिलेगा, फिनटेक। फिनटेक ऐसी कंपनी जो कि टेक्नोलॉजी पर बेस करती है, लेकिन है किस टाइप की? फाइनेंशियल। तो इसलिए जो मैं शुरू में कह रहा था ना कि आईटी को आप सिर्फ आईटी ना लें, आईटी आपकी हर फील्ड के अंदर इन्वॉल्व है। अच्छा, मैं आपको ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन लोगों की, अगर आप ये कह लें कि फ्यूचर में फाइनेंशियल साइड पे जाने का प्रोग्राम है, मैं उनका आपको बता देता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल के इलेक्ट्रिक की दी कि वो एसएपी चलाता है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो ओरेकल की ईआरपी चलाती हैं। अगर ओरेकल का या एसएपी का फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है, अगर जो लोग अकाउंटिंग की नॉलेज रखते हों, अगर पूरा एसेट का, टैक्सेशन का या जीएल का अकाउंट, ये सब कुछ मेंटेन करना है, ये जब आईटी में फर्स्ट टाइम बनाया जाता है या लगाया जाता है, इसके पीछे सोच देने वाले लोग कौन होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपको ऐसी आईटी कंपनी के अंदर भी लोग मिलेंगे कि हम ये कहते हैं कि यार एक सिस्टम डिजाइन करना है, उसका पर्पस क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। टेक्निकल हैंड आईटी का होगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इस फील्ड को जो नॉर्मली कहते हैं ना कि आईटी का मतलब है कोर, जैसे भी बच्ची ने कहा कि सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर का तो मतलब ये होता है कि आपने बाकायदा प्रोग्रामिंग करना। बहुत ज्यादा जो बच्चे फेमिलियर होंगे वो शायद पाइथन का नाम सुनते होंगे कि पाइथन में प्रोग्रामिंग होती है या जावा में प्रोग्रामिंग होती है। तो वो प्रोग्रामिंग तो जावा या पाइथन में आप लोग बिल्कुल सीखें, लेकिन आप ये देखें कि इसका एंड क्या होगा, या इसको आगे आप लेके कहाँ पे जाएंगे। ऐसे होता है ना कि अगर आप ओ लेवल का मैथ कर रहे हैं तो मैथ होता है, मैथ के बाद आप एड मैथ पे जाते हैं, फिर ए लेवल का मैथ होता है, उसके बाद कौन सा होता है? फर्दर मैथ। ऐसे ही ना। तो इधर भी देखिए, पाइथन या कोई भी लैंग्वेज एक स्टार्ट है, लेकिन एक्चुअली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव ये होगा कि अगर मैं आईटी में, मैं तो अगेन कह रहा हूं कि आप आईटी में नहीं भी हैं, लेकिन आईटी की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगी। अच्छा, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो कि बीबी एमबी किए हुए हैं आईबीए से और फास्ट से, लेकिन हैं वो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर। अगेन आईटी, देखिए आईटी, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी की बात कर, आप में से किसी ने सिस्टम्स लिमिटेड का शायद नाम सुना हो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। अच्छा, वो कोर जो ना आईटी के प्रोडक्ट भी डेवलप करते हैं, लेकिन उनके भी जो मेजॉरिटी के कस्टमर हैं वो कौन से हैं? वो फाइनेंशियल सेक्टर हैं। और फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब ये हुआ कि आप जितनी भी रिक्वायरमेंट ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं? नॉन आईटी कंपनी। किस टाइप की कंपनी? उसका कोई बिजनेस रन हो रहा है, लेकिन इन्वॉल्व कौन हो रहे हैं? आईटी और नॉन आईटी का मिक्सचर। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट था ना आज से 20 साल पहले कि आईटी का बंदा सिर्फ आईटी का काम करेगा, अब ऐसा नहीं है। आप ये बिल्कुल आप ये कह लें कि मिक्स एंड मैच किस्म की चीजें हो गई हैं। कोई जरूरी नहीं है आप आईटी की नॉलेज लेते हैं, कोर आईटी प्रोफेशनल बनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप आईटी के नहीं भी हैं, आपके कहीं ना कहीं जिंदगी में आईटी की इन्वॉल्वमेंट होनी ही होनी है। मैंने कहा ना, जैसे अभी आप देखें, आप जितने बच्चे हैं, किसी ज़माने में गूगल यूज़ करते थे, अब आप लोग क्या यूज़ करते हैं? चैट जीपीटी। और कौन सा है? ओपन एआई।
जी हाँ, अच्छा अब आप ये देखें कि एक ज़माने में ना वो बच्चे जैसे आप कोड की बात कर रहे हैं, आप कोडिंग की बात कर रहे हैं, कोडिंग टाइप करनी पड़ती थी। अब आप क्या करते हैं, आप तो सिर्फ प्रॉब्लम लिखते हैं, आपको सारी कोडिंग क्या करता है, प्रोवाइड कर देता है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम ना तो कोडिंग कह सकते हैं ना हार्डवेयर कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सूट है। आपकी हर दुनिया की फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं आईटी का यूज़ होगा, और आप उसको आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप आईटी में जाना चाहते हैं तो आप अपनी फील्ड से अब ढूंढें कि इसके अंदर जो ना मैच क्या चीज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर होती है, किसी भी कंपनी में अगर आप देखें कि फाइनेंस सिस्टम लगेगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। अच्छा और सुन लेते हैं, कभी किसी ने बैंक के कॉल सेंटर पे कॉल की है, बैंक के कॉल सिस्टम पे कॉल की है, नहीं की। चलें केई में तो कभी कंप्लेन की होगी, 118 पे कॉल करते हैं, कंप्लेन करते हैं। अच्छा ये कंप्लेन वाला सिस्टम क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अच्छा नाम से लगता है कि आईटी की कुछ भी चीज़ नहीं है, पीछे सॉफ्टवेयर किसी आईटी प्रोफेशनल लगाया हुआ है, लेकिन डिज़ाइन किसने करवाया होगा, किसी कॉल सेंटर के आदमी ने या किसी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के आदमी ने। तो इसका मतलब है कि हम आईटी को एक जेनेरिकली, जैसे बाज लोग होते हैं ना, अब आप मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, आप कहते हैं मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सिविल इंजीनियर बनना है या मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, तो अब वो तो हो जाता है हार्ड कोडेड। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें आप किसी भी फील्ड से हैं, आप अगर स्विच भी करना चाह रहे हैं ना तो कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि वो तो तकरीबन हर फील्ड के अंदर इन्वॉल्व हो रही है। वो ऐसा है ही नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक फील्ड। हाँ अब अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैंने बिल्कुल हार्ड कोडेड प्रोग्रामर बनना है, मैंने और कुछ भी नहीं करना है, तो वो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप देखें कि दुनिया इस तरह से है नहीं, ख़ासतौर पर हम पाकिस्तान के अंदर अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा ही है कि जो आपको पे करता है ना वो कोई ऐसी कंपनी करती है जिसका कोई बिजनेस होता है किसी ना किसी टाइप का। तो जब वो किसी ना किसी टाइप का बिजनेस होगा तो अल्टीमेटली सर्व तो आप बिजनेस ही को कर रहे होंगे। तो एक बिजनेस नॉलेज और दूसरी आईटी, एक कॉम्बिनेशन आपके पास बन रहा होता है।